शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए आज सुबह हम लोग मदर्स डे पर प्रभु के वचन से बात करेंगे। आज की आराधना में मदर्स डे पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लोग समझने जा रहे हैं। आप सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने धरती पर माँ को बनाया है और बहुत ही एक सुंदर सृष्टि किया माँ की, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं और हम समझ सकते हैं। आज का हमारा विषय है, हमारा टाइटल है आज का, माँ हो तो ऐसी। जी हाँ, आज हम सीखने जा रहे हैं माँ हो तो ऐसी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को एक या ऐसी बातें उनके दिमाग में आती है या फिर पढ़ने में आती है, सुनने में आती है कि भाई बीवी हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी। पर आज हम वैसी बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं माँ की। माँ हो तो ऐसी। क्या लगता है आपको कि माँ को भी कुछ ऐसा होना जरूरी है? क्या होती है माँ? इन सारी बातों को देखकर आज हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। दरअसल माँ जो होती है, माँ दुनिया का सबसे बेहतर रिश्ता होता है, बेहतरीन रिश्ता होता है माँ के साथ। माँ शब्द में बहुत सारी ममता है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी खुशियां हैं। नीति वचन 31वां अध्याय वचन 28 इस प्रकार कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 एंड वर्स 28 ऐसा कहता है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। पति प्रशंसा करता है। आज हम पति पत्नी पर बातें नहीं करेंगे, वो हमारा अलग विषय है, लेकिन ऊपरी लाइन जो है उसमें लिखा है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। कितना सुंदर रिश्ता है ये माँ और बच्चों का। और बच्चे उठकर अपनी माँ को धन्यवाद देते हैं, अपनी माँ को धन्य कहते हैं उसके कर्मों के लिए, उसके कार्यों के लिए। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया का बहुत ही बेहतर रिश्ता है, सुंदर रिश्ता है, जहां बच्चे अपने माता पिता का, या स्पेशली आज हम मदर्स डे बात कर रहे हैं, मम्मी पर वे तारीफ करते हैं, उसको धन्य कहते हैं। बहुत ही अच्छी बातें माताओं के विषय में पिछले संदेशों में भी हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज का संदेश जिसका टाइटल है माँ हो तो ऐसी, इस संदेश में आज माताओं की तारीफ पर संदेश नहीं होगा। जी हाँ, मम्मी की तारीफ पर संदेश नहीं होगा। आज माताओं को परमेश्वर के वचन से चेतावनियां मिलेगी। मैं जानता हूं अब ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, आज ये मैसेज सुनना ही नहीं है, हमें ये संदेश सुनना ही नहीं है हमें। प्यारो, नकारात्मक मत लीजिएगा इस विषय को, इन बातों को नकारात्मक मत लीजिएगा। किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले इस संदेश को पूरा सुन लीजिएगा। पूरा सुनने के बाद पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करता है, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है, क्या यह संदेश जरूरी है आज हमारे मसीह समाज के लिए, मसीही महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, इन सारी बातों को समझेंगे। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि मम्मी की तारीफ पर आज संदेश नहीं होगा। तारीफ तो करना है, क्योंकि उन्होंने, मम्मी माँ होती है, उनके काम बहुत ही अद्भुत होते हैं और सचमुच वे जिस किसी बच्चों को माँ होती है वही जानता है कि माँ मेरे लिए क्या मायने रखती है। संसार में जो प्रभु ने माँ दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है जो बातें हमें सीखने जरूरी होता है, क्योंकि मेरे प्यारो, ये बातें को आज आप ऐसा समझिए कि ये बातें हमारे उद्धार के लिए है, हमारे परिवर्तन के लिए है और हमारे सुधार के लिए है। जब इन बातों को आप समझेंगे, जरूर मुझे विश्वास है कि आपके परिवार में, आपके जीवन में इसका काफी लाभ आएगा। देखिए, परिवार में माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ की भूमिका, एक वचन को साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नीति वचन अध्याय 14, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 अध्याय 14, और हम लोग निकालेंगे उसका वचन पहला वचन, 14 अध्याय चैप्टर 14 एंड वर्स 1। प्रोवर्ब्स, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और परमूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यह पत्नी की बात नहीं हो रही, किसी विशेष प्रकार के रिश्ते की बात नहीं हो रही, बात हो रही एक स्त्री की, एक स्त्री की
जी हाँ, एक स्त्री की बात हो रही कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। फिर पर परिवार में मां की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो कुछ भी होता है फैमिली में, उसकी जिम्मेदार एक मां होती है। उसकी जिम्मेदार एक मां होती है, क्योंकि एक अच्छी मां का होना, मैं यहां पर जो स्त्री की बात हो रही है, मैं एक मां की बात समझता हूं। मां, क्योंकि ये सुलेमान राजा ने लिखे हुए वचन हैं और सुलेमान राजा के बारे में बाइबल बहुत सारी बातें करती है। जैसे अभी हमने चैप्टर 31 पढ़ा था, तो उसकी मां ने सिखाया, लम्यूएल के बारे में बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये लम्यूएल राजा और कोई नहीं था, ये शायद सुलेमान ही था, ऐसा माना जाता है। उसकी मां ने सिखाया, मतलब ये मां के बहुत करीब था, ये राजा बहुत सारी बातें जानता था। और यहां पर जिस स्त्री का वर्णन हो रहा है, मैं जिस संदर्भ में ले रहा हूं कि एक सामान्य स्त्री है ये। परिवार में जो कुछ भी होता है उसके लिए मां जिम्मेदार क्यों होती है, मैं बताना चाहता हूं। देखो, अच्छी मां का होना बहुत जरूरी है। उगम जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, उसे जानना जरूरी है। अच्छी मां का होना जरूरी है, क्योंकि अच्छी मां होगी तो वो अच्छी बेटी को तैयार करेगी। जी हां, अच्छी मां अच्छे संस्कार, अच्छी बातें अपनी बेटी में डालेगी, तैयार करेगी, अच्छी बेटी तैयार करेगी। अच्छी मां अच्छी बेटी तैयार करेगी। जब वो अच्छी बेटी बनेगी, पहले बेटी बनना जरूरी है। बहुत सारे लोग पत्नियों पर बातें करते हैं, लेकिन पत्नी बनने से पहले उसने अच्छी बेटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अच्छी बेटी होती है वो अच्छी पत्नी होती है। तो मैंने बताया कि अच्छी मां अच्छी बेटी को तैयार करती है, अच्छी बेटी अच्छी पत्नी बनती है, अच्छी बेटी अच्छी पत्नी बनती है। और एक बार वो अच्छी पत्नी बन जाए, वापस ये सर्कल वापस आएगा, वो फिर से अच्छी मां बन सकती है। एक मां अच्छी बेटी को तैयार करती, एक अच्छी बेटी अच्छी पत्नी को तैयार करती है, मतलब तैयार बनती है उसके अंदर में, और एक अच्छी पत्नी अच्छी मां बन सकती है। तो इसलिए मां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है परिवार में, क्योंकि एक उगम है, वो एक शुरुआत है, वो एक आरंभ है परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, घराने के लिए वो एक आरंभ है। इसलिए उसका गंभीर होना, उसका सतर्क होना, उसका बेहतर बनना प्रभु के राज्य में, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसी पर सारा डिपेंड होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेटियां अच्छी नहीं बन पाती है, इस कारण वे अच्छी बहुएं नहीं बन पाती है, वे अच्छी पत्नियां नहीं बन पाती है, क्योंकि वो अच्छी बेटी बनने में असक्षम रही। तो जरूरी है कि प्रत्येक स्त्री सबसे पहले एक अच्छी मां बने, उसके बाद वो अच्छी बेटी बनने का, बेटी को तैयार करे। मां होती है जो अपनी बेटी के अंदर वो तमाम अच्छी बातों को तैयार करके डालती है, और फिर वही बेटी जो बनती है वो बहू बन सकती है, अच्छी पत्नी बन सकती है, और फिर वो अच्छी मां बन सकती है। क्योंकि मां इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो एक परिवार को तैयार कर रही है, बच्चे, फिर उनका परिवार, ये वो बहुत सारी बातें आगे बढ़ती है। और हम परिवार के जब अंदर की बात कर रहे हैं, तो जब हम बच्चों की बात करेंगे, बच्चे सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब हम लड़के लड़कियों की अलग अलग बातें नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो, बेटा हो, चाहे बेटी हो, वो सबसे ज्यादा समय अपने मां के साथ बिताते हैं। क्योंकि पापा को कई बार समय नहीं होता है, पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, काम करते हैं। कई परिवारों में ऐसा होता है कि उनको नौकरी के सिलसिले में अपने घर से दूर रहना पड़ता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना घर से दूर रहना पड़ता है, और उनको 6 महीने में एक ही बार आने का मौका मिलता है, 3 महीने में एक ही हफ्ता घर आने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब यह है, और सामान्य परिवारों में भी अधिकतर पापा जो होते हैं वो बहुत सारा टाइम उनका बाहर जाता है, बाहर के लोगों के साथ जाता है, और परिवार के साथ, बच्चों के साथ बहुत कम समय में बिताते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ज्यादातर समय बच्चे किसके संग गुजारते हैं, ज्यादातर बच्चे अपना समय अपनी मां के साथ बिताते हैं, मां के संग गुजारते हैं। इसलिए वो जो कुछ ले रहे हैं अपने जीवन में, जो चीजें ले रहे हैं, उनका मेन सोर्स उनकी मां है, मां के पास से ले रहे। बहुत सारी बातें वे मां से सीख रहे हैं, बहुत सारी बातें मां से वे मतलब अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, और भविष्य में बड़े जब होंगे वे
अपना परिवार चलाएंगे, अपना घर चलाएंगे। तो ये जो बचपन में अपनी मां के साथ रहते हुए जो उन्होंने सीखा है, वही सारी बातें वे अपने फैमिली में, अपने जवानी में वे इस्तेमाल करेंगे। फिर वो बातें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो उन्होंने बचपन में लिया वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बचपन एक बीज बोने का समय होता है, खेती उगने का समय होता है। जो वो इतना इंपॉर्टेंट समय होता है, वही समय उनके भविष्य में बहुत काम आता है। दूसरी बात जो है कि इसलिए मां का दूसरा नाम जिम्मेदारी है। जी हां, इसलिए मां का दूसरा नाम जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी कैसी? जिम्मेदारी होती है कि मैं एक कैसे कल्चर को, कैसे संस्कृति को या कैसे संस्कारों को मैं तैयार कर रही हूं, एक जिम्मेदारी है। मां की जिम्मेदारी है कि मां एक परिवार की स्थापना कर रही है, मां एक परिवार को बना रही है, एक परिवार को एक आकार दे रही है, वो होती है मां। उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। कई लोग कहते हैं कि जिम्मेदार बनने के लिए बूढ़े होना जरूरी है, बाल पकाना जरूरी है। बहुत लोग मैंने ऐसा कहते हुए सुना हो कि हमने ये बाल यूं ही नहीं पकाए। तो भाई कैसे पकाए, ये बताइए, कैसे पकाए? क्योंकि मेरा अनुभव, ऑब्जर्वेशन इतने समय की सेवकाई के बाद ऐसा रहा है कि कई लोगों के बाल भी पक गए, तब भी वे अच्छी मां नहीं बन पाए, अच्छी मां नहीं बन पाए, जिम्मेदार मां नहीं बन पाए, अच्छी पत्नी नहीं बन पाए। तो बाल पकने से या फिर उम्र बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। समझदार होना बहुत जरूरी है। बाइबल बात करती है घर बुद्धि से बनता है पर समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो समझदार होना जरूरी है। तो मां, सिर्फ मां बन जाने से बात नहीं चलती है। मां का दूसरा नाम जिम्मेदारी होता है। ऐसी जिम्मेदारी क्योंकि वो एक कल्चर, एक संस्कृति को, एक परिवार को वो जन्म दे रही है, एक तैयार कर रही है, एक पीढ़ी का निर्माण कर रही है मां। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। कई लोग ऐसा होता है बस मां बन गए, छोड़ो बच्चे खेलते रहेंगे, घर में जो काम वाली बाई होती है उनके साथ बच्चे खेलते रहेंगे, वो नानी के साथ खेलते रहेंगे और हम तो घूमते रहेंगे, करते रहेंगे काम, और यही हमारी दुनिया है। हमारे देश में तो थोड़ा ठीक ठाक है कि हमारा बच्चों के साथ ये माहौल, माता पिता समय बिताते हैं, पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। दूसरे देशों में माता पिता बच्चों के साथ इतना ज्यादा समय नहीं बिता, थोड़े से बड़े हो गए तो उनको उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया जाता है और तुम्हें जो करना है वो करो। देखिए, मैं आज बाइबल से जो बात सीख रहा हूं वो ये है कि मां का दूसरा नाम जिम्मेदारी होती है। मेरे प्यारो, आज के समाज में सामाजिक पतन, सुन लीजिएगा, सामाजिक पतन और सामाजिक उन्नतियां, सामाजिक पतन और सामाजिक उन्नतियां के पीछे मैं समझता हूं कि मां का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों बातों के लिए, जी हां, सामाजिक पतन के लिए भी और सामाजिक उन्नति के लिए भी मां का ही बहुत बड़ा हाथ है। पतन की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि कई मम्मी पापाओं ने, वैसे तो मां बाप ऐसे होते नहीं है, पर इस बात से भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ माता पिता है अपने बच्चों को जानबूझ के दुष्ट बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने और उन्हें खुशी होती है जब वे अपने बच्चों को दुष्टता के मार्ग पे चलते हुए देखते हैं, और उन्हें खुशी होती है क्योंकि वे भी वही काम करते हैं, उन्हीं बातों से प्रसन्न होते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी संतान भी वैसे ही बने, वैसे ही बने। एक माता पिता चोर थे, पॉकेट मार रास्ते पे जाना, बाजार में जाना, लोगों के पॉकेट पर्स चुराना, ये उनका काम था। उन्होंने अपने छोटे बच्चों को सिखाया कि देखो चुपके से जाना कैसा होता है और पॉकेट मारना, किसी के जेब से पॉकेट निकालना कैसा होता है। और एक दिन बच्चा एक साथ 4 पॉकेट लेकर आया। वो छोटे बच्चों को देखकर माता पिता खुश हो गए कि हमने तुझे कितना बढ़िया ट्रेन किया है कि तू 4 पॉकेट एक आधे घंटे में 4 पॉकेट मार के लाता है, तो तू कितना होशियार। उनको उत्सुकता होती है। मैंने ऐसा परिवार देखा जो ट्रेन चलती है, अक्सर ट्रेन में वो कोयला वगैरह यहां से वहां सप्लाई किया जाता है, तो कई माता पिता है वो ट्रेन में जब स्लो हो जाती है, उनके घर के पास से गुजरती है, वे चढ़ते हैं और कोयला उठा के फेंकते हैं। जब वे कोयला उठा के फेंकते हैं, दरअसल वे चोरी कर रहे हैं, सरकारी कोयले की चोरी कर रहे हैं। तो उनके बच्चे उसमें शामिल है, वो भी इकट्ठा करने में लग जाते हैं। उनको खुशी होती है कि आज अपने पूरा परिवार मिलके हमने कम से कम 20 किलो कोयला हमने आज चुरा लिया है। उन्हें खुशी होती है इस बात की हम क्या सिखा रहे बच्चों को, क्या सीख रहे। इसलिए मैंने कहा कि जो समाज में पतन हो रहा है उसके पीछे भी माता पिता है। मैं स्पेशली मां का नाम ले रहा हूं क्योंकि आज मदर्स डे पे हम बात कर रहे हैं। वो जिम्मेदार है, इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे प्रभु के वचन से आगे हम लोग, कि वो जिम्मेदार है
कि उन्होंने कभी ऐसा करने से उन्हें रोका नहीं, और वो अपनी आप को भी अलग किया नहीं कि ऐसा करने से शायद हमारे बच्चों पर इसका गलत असर होगा। बच्चों ने जो देखा, उन्हें जो लगा कि हमारे माता पिता जो करते वो सही करते हैं, उनको सही लगता है, तो वो भी वही काम करते। इतना ही नहीं, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये भी है कि समाज में जो उन्नति वाली बातें देख रहे हैं, उसके पीछे भी कई बार मम्मी का बहुत बड़ा हाथ होता है। कई माओं ने सचमुच बहुत परिश्रम किया अपने बच्चों के लिए, बहुत दुख उठाया अपने बच्चों के लिए, बहुत प्रार्थनाएं की अपने बच्चों के लिए, और सही संस्कार दिए उन बच्चों के लिए, सही समय बिताए उन बच्चों के लिए। इसीलिए आज वे समाज में बड़ी उन्नतियां कर पा रहे हैं, और उसके पीछे उसके जिम्मेदार उनके मम्मी और उनके पापा है। कई बार प्यार, लोग कहते हैं कि प्यार से ही बच्चों को सिखाना पड़ता है। सच है, पर क्या 100%? क्या 100% आपको और मुझे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने कैसे सिखाया है? कई बार डांट के सिखाता है, कई बार ताड़ना देता है, कई बार छड़ी लगाता है, कई बार बहुत गले लगा लेता है, बहुत प्यार करता है, बहुत चूमता है। उसके प्यार करने के तरीके हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि बस प्यार से ही सब बातें सुधर जाती है। बाइबल कहती है जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वो उसका बैरी है, शत्रु है। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, हमें छड़ी भी उठाना पड़ेगा, हमें अनुशासन लाना पड़ेगा, उन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा। सारा काम प्यार से नहीं होगा। सुबह खाने में गुलाब जामुन, दोपहर खाने में गुलाब जामुन, रात के खाने में गुलाब जामुन, कैसा लगेगा आपको? थोड़ा सा तीखी मिर्ची भी होना चाहिए साथ में, तो मजा आएगा खाने में, है ना? प्यार मीठा मीठा ऐसा नहीं होता है। कई बार ये जो सामाजिक पतन या उन्नति हो रही है, इसके लिए माँ बाप इसलिए जिम्मेदार मैं कह रहा हूं क्योंकि कई बार हमारे मसीह समाज की हम बात कर रहे हैं, हमारे लोग गैर मसीहों के साथ जाके शादियां कर रहे हैं, जबकि बाइबल इसको अलाउ नहीं करती है। क्या सोचते हैं आप? क्या इन बातों के लिए हमारे बच्चे जिम्मेदार है? जी हां, बच्चे और आज का माहौल जिम्मेदार है, जिस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन जितने वे जिम्मेदार है उतने तो हम भी जिम्मेदार है। माता पिता भी उतने जिम्मेदार है, मम्मी उतनी जिम्मेदार है, क्योंकि हमें जरूरी यह था कि बचपन से परमेश्वर के वचन का वो भय बच्चों के भीतर डालना जरूरी होता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। ये सिर्फ मां सिखा सकती है, पापा नहीं सिखा सकते। ये वाली बात मैंने पहले बताया कि ज्यादा समय बच्चे मां के साथ बिताते हैं, इसलिए बहुत सारी जो चीजें सीख लेते हैं ना जब बच्चे, वो अपनी मां से लेते हैं, मां से वे प्राप्त करते तमाम चीजों को। जी हां, इसलिए आज समाज में दोनों तरह के जो रूप देखने को मिलते हैं, उसके लिए माताएं बड़ी जिम्मेदार होती है। इसलिए मैंने कहा मां हो तो ऐसी कैसी हो जो एक बेहतर मां हो, एक अच्छी मां हो। ये वचनों से आप चेतावनियां मिलने वाली उन्हें कि वचन हमें क्या चिताता है, वचन हमें क्या बताता है। आइए इन बातों पर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को पढ़ेंगे। अब जानेंगे धीरे से कि मां कैसी होना चाहिए। मां कैसी होना चाहिए? हम कहेंगे कि क्या यह भी कोई सीखने की बात है? जी हां, सबको सीखना है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबको सीखना है, और वो भी बाइबल से सीखना है, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि प्रभु का जन सिद्ध बने। समझाने, सुधारने, उपदेश देने के लिए तो बाइबल है, और उसी से हमें सीखने समझने की जरूरत है। इसलिए मां को भी सीखना है, फादर्स डे आएगा तो पापा को भी सीखना है, और मुझे भी सीखना है। ये सिर्फ दिन की बात नहीं होती, आज हम सबके लिए प्रभु का वचन है, हम सबको सीखने की जरूरत है। मां कैसी होना चाहिए? मां कैसी होना चाहिए अगर किसी में देखना पसंद करूं कि एक मां ऐसी होना चाहिए, तो मैं पूरी बाइबल ढूंढ के निकाला तो मुझे उसके अंदर एक अच्छी मां दिखी, और वो मां का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उससे बेहतर मां मुझे नहीं दिखती है, उससे बेहतर पिता मुझे नहीं दिखता है। जैसा व्यवहार उसने दिखाया, जैसा स्वभाव उसने दिखाया, जैसा जीवन उसने हमारे लिए जिया, जो बातें उसने सिखाया, उससे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मां की भी भूमिका निभाता है, प्रभु यीशु मसीह पिता की भी भूमिका निभाता है। बहुत सारी बातें हैं, पर एक छोटी बातों पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने का प्रयास करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है, जब उसे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में नहीं, उसके पहले क्रूस पे जाना है, क्रूस पे जाना है, और क्रूस पे जाने से पहले गत्समनी बाग की प्रार्थना। आप में से कितने लोग गत्समनी बाग पर या वहां की प्रार्थनाओं पर ज्यादा मनन करते हैं?
मैं हर बार मनन करूं तो मुझे हर बार नई बात मिलती है। और इस बार जब मैं मनन कर रहा था, मुझे लगा मानो कोई मां बैठी है और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। मानो कोई मां बैठी है और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। ऐसी वो प्रार्थना करता है। बहुत सारी बातें हैं, पर उन सारी बातों पर न जाते हुए बहुत ही खास शब्दों पर और खास बातों पर हम लोग मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के समान कैसे बनना चाहिए। मां के लिए मैं बातें बता रहा हूं कि प्रभु यीशु के जैसी मां कैसे होना चाहिए। प्रभु यीशु के जैसी गंभीर और जिम्मेदार मां हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने यह काम किया कि जब वह सलीब पर जाने वाला था तो उसके पहले वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करने बैठा। उसने 3 भाग में प्रार्थना किया। पहले स्वयं के लिए प्रार्थना किया, दूसरा अपने विशेष शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, और तीसरा उसने सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। 3 भागों में उसने प्रार्थना किया। लेकिन इन सारी बातों पर अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है। लेकिन मैं एक मां के नजरिए से प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं, क्योंकि वह बच्चों को ऐसा संभालता है, ऐसा तैयार करता है। परमेश्वर कहते हैं कि दूध पिलाने वाली मां भूल सकती है, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलता हूं। परमेश्वर नहीं भूलता। ऐसा मां के जैसा प्यार, मां से बढ़कर प्यार प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। मेरे प्यार, कैसे प्रार्थना करता सुनिएगा। यूहन्ना 17 में चलेंगे, जॉन 17 में चलेंगे, और कितनी गंभीरता से उसने जीवन जिया, या कितनी गंभीरता से उसने प्रार्थना किया, इन सब बातों को देखेंगे। 17 अध्याय और वचन 9 पे चलेंगे। सबसे पहले 9 वचन में ऐसा लिखा है, सुनिए। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा। उन्हीं लोगों के लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर जो तूने मुझे दिए हैं। अब यहां पर ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि एक विशेष जिम्मेदारी जो तूने प्रभु मुझे दिए हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है, गर्भ का फल यहोवा की तरफ से मिलता है। हालेलुया। आपको और मुझे स्पेशली बात करूं, मम्मियों की बात कर रहा हूं मैं। मम्मियों के पास, माताओं के पास जो बच्चे दिए गए हैं, जो बच्चे दिए गए, किसने दिए। वचन के अनुसार परमेश्वर का दिया हुआ दान है। जी हां, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। अपने बच्चों के लिए गंभीर होना चाहिए मां ने, वैसा यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए बहुत गंभीर है। ऐसा यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए गंभीर है, वैसा ही माताओं ने अपने बच्चों के लिए गंभीर होना चाहिए। क्योंकि वो बात कर रहा है कि तूने जो मुझे दिया है। भाई मम्मियों, मैं आपसे बात करता हूं, आपको पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पूरे समाज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पूरे लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं के लिए करना है जिन्हें आपको दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, जिसको आपने मुझे दिया है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उसके लिए विनती करता हूं। मम्मियों, आपके घर में ये 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 1 बच्चा, जितने भी बच्चे हैं, प्रभु की दया से, प्रभु के द्वारा दिया गया उपहार है। और आपके लिए जो उपहार है, तो उन बच्चों के लिए ही हमें प्रार्थना करना है। यीशु कहते हैं, मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जिसको आपने मुझे दिया है। मम्मियों, आपको वो संतानों को परमेश्वर ने दिया है, आपको उन्हीं के लिए प्रार्थना करना है। कैसी प्रार्थना। अपने बच्चों के लिए बहुत गंभीर है यीशु मसीह, अपने शिष्यों के लिए बहुत गंभीर है यीशु मसीह। क्या मम्मियां अपने बच्चों के लिए इतने गंभीर हैं, बहुत गंभीरता से सोचते हैं कि इसके जीवन में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है। मिस्र की बात करूं मैं तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है और लोग मर रहे हैं। बाकी सारी माताएं भी कोशिश कर ही रही होंगी अपने बच्चों को बचाने की, लेकिन शायद वो सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से बचाने का प्रयास करती थी मम्मियां, कि नहीं, मेरे बच्चा नहीं मरना चाहिए। लेकिन एक मां और भी थी जिसने भी बहुत प्रयास किया। वो चाहती थी कि मेरा बच्चा ना शारीरिक रूप से मरे, ना मेरा बच्चा आत्मिक रूप से मरे, क्योंकि वह एक हिब्रू थी, है ना, यहूदी थी, परमेश्वर का डर मानने वाली थी, इजरायली थी। कौन। मूसा की मां। 3 महीने छिपा के रखा कि क्या इतना आसान होगा 3 महीने, तकरीबन 90 दिन बिताना, क्या इतना आसान होगा।
एक छोटे नवजात शिशु को छुपा के रखना क्या इतना आसान है घरों में? आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, अगर वहां कोई बच्चा आ गया तो छुपता किसी से? सारी उसकी आवाजें और वो बहुत सारी बातें होती है तो पता चलता कि इनके घर में बच्चा है। 3 महीने छिपा के कैसे रखा? क्योंकि शायद उसकी मां चाहती थी कि मेरा बच्चा आत्मिक रूप से भी बचे। ये परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ बच्चा है। परमेश्वर यूं ही मरने नहीं देगा। परमेश्वर इसका इस्तेमाल करना चाहेगा, करवाना चाहेगा अपने राज्य के लिए। अगर ये बच जाए तो अपने कई सारे भाइयों को बचाने का कारण बन सकता है। वो आत्मिक रूप से भी सोच रही थी, वो शायद शारीरिक भी सोच रही थी कि अगर ये इनके हाथ में पड़ जाए तो ये इनको मार भी सकते हैं। उसने कितने परिश्रम से बचाया और कितने अद्भुत तरीके से उसको पानी में डालकर बचा लिया, बाद में दूध पिलाने का काम किया और वह लड़का अपने प्रजा को बचाने वाला बना जिसका नाम मूसा था। प्यारो, एक ऐसी मां जो अपने बच्चों के लिए गंभीर है। यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। यीशु अपने शिष्यों के लिए गंभीर है और गंभीरता से प्रार्थना कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं मम्मियों, आप अपने बच्चों के लिए कितने गंभीर है? कितने गंभीर है? पता जानवरों में हम में क्या अंतर है? जानवर अपने बच्चे पैदा करते, बाद में छोड़ देते, निकल जाते हैं। जियो तुम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। हम में वो अंतर है, हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। मम्मी अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है। उन्हें गंभीर होकर अपने बच्चों के लिए जीवन जीना है, क्योंकि वह एक परिवार की रचना करने वाली है, एक समाज की रचना करने वाली है, एक समुदाय की, एक संस्कृति की रचना करने वाली है। इसलिए उसको गंभीर होने की जरूरत है। आखिर वो टाइम क्या है? यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि मैं इस दुनिया से अब जा रहा हूं। अब तक मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने जिम्मेदारी पूरी किया, लेकिन अब इससे पहले कि मैं एक कदम यहां से बढ़ाऊं क्रूस की तरफ और क्रूस से स्वर्ग की तरफ बढ़ाऊं, इन चेलों का क्या होगा? इन मेरे बच्चों का क्या होगा? इन विश्वासियों का क्या होगा? मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, जिसको तूने मुझे दिया है। मम्मियों, पापाओ, हमें नहीं पता हमारा कल क्या होने वाला है। हमें कल क्रूस पर जाना है, हमें कल कहां जाना हमें नहीं पता, कि सताव तो तेजी से बढ़ रहा है, समस्या तेजी से बढ़ रही है। क्या हम अपने बच्चों के लिए इतने गंभीर है और उतनी गंभीरता से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जैसा यीशु मसीह ने किया? अगली प्रार्थना देखिए उसकी वाली, वही 17 अध्याय में वचन पढ़ेंगे 11। वचन पढ़ेंगे 11 वचन में ऐसा लिखा है, सुनिए। मैंने जैसे कहा अभी, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। बहुत ही प्रैक्टिकल है प्रभु यीशु मसीह ना। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। माता पिता है, क्या आप सदाकाल अपने बच्चों के साथ रहने वाले हैं? जिस दिन बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, उसी दिन से हमने जानना है कि इस बच्चे के साथ मैं कितना समय बिता पाऊंगा, कितना समय बिता पाऊंगा। हमें नहीं पता, चलो जितना भी समय मिला है उतना समय हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें इस बच्चे के लिए। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। यस, माता पिता नहीं रहेंगे, लेकिन उनके बच्चे रहेंगे, ये जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर। एक मां की प्रार्थना की जैसी यीशु मसीह की प्रार्थना है। मां के जैसा संभाल रहा है अपने बच्चों को, अपने चेलों को। प्रेयर करता, मैं इनके लिए दुआ करता हूं, फिर प्रेयर करता, इनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। मां कैसी होना चाहिए? अपने बच्चों के लिए रक्षा मांगना चाहिए। रक्षा। अब आप सोचेंगे कौन सी रक्षा मांगू? मांग तो लिया हमने, अपने बच्चों की LIC पॉलिसी निकाल लिया है, अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बना लिया है, अपने बच्चों के लिए अगर हम ना भी रहे तो उनके एक संपत्ति से बना के दिया कि कम से कम उनके पास रहने के लिए घर तो है, उनके पास बैंक बैलेंस बना दिया है, उनको एजुकेटेड कर दिया है, उनको अपने पांव पे खड़ा कर दिया है, उनको नौकरी लगवा दिया है। अब क्या करना है? एक अच्छी लड़की से शादी भी कर लिया है, अब सब तो हमने सेट कर दिया है, अब हम फ्री है, आजाद है दुनिया छोड़ने के लिए। सच बताओ तो आपने कुछ भी नहीं किया है। सच बताओ तो आपने कुछ भी नहीं किया है। ये तो कोई भी करता है। असली रक्षा की प्रार्थना क्या है? रक्षा कैसे करना है? रक्षा कैसे करना है? पिता से प्रार्थना करे यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि उनकी रक्षा की जाए। प्रभु पिता, आप उनकी रक्षा कीजिए। मेरे प्यारो, हमारे बच्चे शैतान के हाथ में पड़ रहे हैं और कई बच्चों को तो शैतान ने अपनी गिरफ्त में कर भी लिया है। और हम
यही गिन रहे कि मैंने LIC पॉलिसी निकाला है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बनाया है, और मैंने मकान बना के दे दिया, मैंने कार लेके दे दिया, मैंने ये करके दे दिया, मैंने वो करके दे दिया। हम इसी में लगे हुए, जबकि शैतान ने कब का उनको अपने हाथ में ले लिया है। क्या प्रार्थना किया? यीशु मसीह प्रार्थना करता है, मैंने तुमको वो आसमान से मैंने गेहूं की नाई पटक देखा, लेकिन मैंने प्रार्थना किया हूं, मैंने प्रार्थना किया हूं। यस, प्रभु प्रार्थना करता है कि कहीं मेरे चेलों का विश्वास ना चला जाए। प्रार्थना, प्रार्थना, रक्षा, शैतान से रक्षा करना है। अब शैतान क्या करता है? सिर्फ आके आपके अंदर आपको बस घुमाएगा, गोल घुमाएगा, आपसे डरावनी आवाजें निकालेगा, आपको गिराएगा, आपको पिटाई करेगा, आपको बीमार करेगा, यही सब काम कर शैतान। शैतान के पास तो बहुत सारे काम है करने के, आपको तो पता भी नहीं लगता कि वो कब क्या काम करता है। जी हां, दुष्ट से, बुराई से हमें रक्षा मांगना है अपने बच्चों के लिए। एक मां सुरक्षा का कवच होती है अपने बच्चों के लिए। एक मां सुरक्षा का कवच होती है। कैसी सुरक्षा? मां को तो बाइबल बात करे स्त्री के बारे में, स्त्री तो कमजोर पात्र बताया गया। एक कमजोर स्त्री कैसे रक्षा कर सकती है? वो तलवार नहीं उठा सकती है, वे दुश्मन के लिए लाठी नहीं उठा सकती है ना, बहुत मेहनत वाला काम नहीं कर सकती है। उसको तो बाइबल में कमजोर बोला गया। जी हां, जरूर वो शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन आत्मिक रूप से तो मुझे लगता है पुरुषों से भी ज्यादा पावरफुल है। वो एक अपने बच्चों के लिए रक्षा कवच है। वो प्रार्थना के साथ, आत्मिकता के साथ अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकती है। मैंने पहले ही बता चुका हूं, जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक है, उनकी मां के बारे में, इतने सारे बच्चों को संभालने वाली महिला अपने बच्चों के लिए रात को उठ के दुआ करती है, कहीं मेरे बच्चे चोर, डाकू, बदमाश, गुंडे ना बन जाए प्रभु। और उसकी प्रार्थना से उसका बेटा जॉन वेस्ली बनता है, कलीसिया का संस्थापक बन जाता है। एक रोमन कैथोलिक संत है सेंट एंथोनी, उनकी मां की दुआ की वजह से वे संत बने, ऐसा वो कहते हैं उनकी किताब में। मेरे प्यारों, और दुनिया में बहुत सारी गवाही ऐसी है कि मां की सुरक्षा, मां की प्रार्थना, मां ने जो मेहनत किया है, मां ने जो कवच बनाया है, उसके द्वारा उनके बच्चों को सुरक्षा मिली है। प्रभु यीशु मसीह एक कवच तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनकी रक्षा कीजिए। मां कैसी होना चाहिए? मां ऐसी होना चाहिए जो अपने बच्चों के लिए रक्षा मांगे। अगली प्रार्थना यीशु मसीह की यहां पर दिखाई पड़ती है 15 वचन में। वो कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हु इज दुष्ट? दुष्ट माने बुराई। तू उस बुराई से बचाए रख, तू उस दुष्ट से बचाए रख। ऐसी प्रार्थना करता यीशु मसीह, अपने बच्चों को बुराई से बचाए। जी हां, अपने बच्चों को बुराई से बचाए। और मैं आज देख रहा हूं, हम दुनिया में देख रहे हैं कि बच्चों को बुराई से बचाने की बजाय माता पिता बच्चों को बुराई की तरफ ज्यादा ढकल रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली है और अब अंधेरे में बच्चों को ढकेल रहे हैं बुराई की तरफ। कितनी बुराई हो रही है। मैंने कहा कि कई बार बच्चे मां से ही सीखते, परिवार से ही सीखते, बाहर सीखने की जरूरत नहीं होती है। जो बच्चे हमारे घर में दिए जाते हैं, उनके अंदर बुराई कहां से आती है? मैं सोचता हूं कि उनको अंदर बुराई माता पिता से आती है। देखिए, आपके बच्चे बहुत छोटे छोटे, 3 साल के, 2 साल के ऐसे बच्चे हैं। देखो, बच्चों का व्यवहार लोगों के साथ कैसा होता है। आप जिन रिश्तेदारों से प्यार करते, मम्मी पापा, आप जिन रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, अच्छा बोलते हो, उनको आपके 2 साल के, 3 साल के बच्चे भी अच्छा बोलते हैं, बराबर है। और जिनको आप नफरत करते हो, जिनको आप बुरा बोलते हो, जिनको आपसे नहीं बन पड़ती है, वो आपके लिए नजर बुरे हैं, वो लोग आपके 2-3 साल के बच्चों के लिए भी बुरे हैं। उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड उनके प्रति वैसा होता है, ये बुरे अंकल है, मेरी मम्मी को पसंद नहीं करती है, मेरे पापा या आंटी को पसंद नहीं करती है, बहुत ही बुरी आंटी है। भाई, तेरा क्या लेना देना? छोटे बच्चे से पूछो, तेरा क्या बिगाड़ा है? बड़े लोगों का, मम्मी पापा का कुछ होगा, हो सकता है उनका, तेरा क्या बिगाड़ा है? पर बच्चा सोचता है कि नहीं, जो मेरे मां बाप के दुश्मन, वो मेरे दुश्मन। हम क्या डेवलप करें उन बच्चों के अंदर? इस बच्चे का उन रिश्तेदार, उन दोस्त या जो भी है, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, तब भी वे बुराई में आगे बढ़ रहे, वे बुरा संस्कार में बढ़ रहे। कई सारे लोगों ने चर्च छोड़ दिए हैं, कई सारे लोगों ने पास्टर्स को छोड़ दिया है, कई सारे लोगों ने सेवकाई को छोड़ दिया है, और कई सारे लोगों ने प्रभु में बैठना छोड़ दिया है। उनके अलग अलग इश्यूज है। नहीं, वो पास्टर सही नहीं था, वो चर्च सही नहीं था, वो लोग सही नहीं थे। भाई, आपका मामला बिगड़ा, कभी आपने सोचा है इसका परिणाम आपके बच्चों पे क्या होने वाला है?
उन बच्चों को संगति का मतलब समझने वाला है? देखो, आपने जो बुराई किया या आपके साथ जो बुराई चल रही है उसका असर उनके ऊपर चल रहा है, तो क्या हम जिम्मेदार नहीं हुए उन बच्चों को बुराई में आगे बढ़ाने के लिए? वचन कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू उनको उस दुष्ट से अर्थात उस बुराई से उन बच्चों को बचाए रख। हम कई प्रकार की बुराइयां बच्चों के अंदर निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे बुरे कल्चर में, बच्चे बुरे कर्मों में आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति में आगे बढ़ रहे हैं, बुरे संस्कृति में। हमने शिक्षा के नाम पर उनको मोबाइल फोन थमा दिया है, शिक्षा के नाम पर उनको कंप्यूटर थमा दिया है कि भाई एजुकेशन ले रहा है बच्चा। आप एजुकेशन तो ले रहा है, वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो वो संस्कारों में पीछे हो चुका है? क्या आप जानते हो वो सच्चाई में पीछे हो चुका है? क्या आप जानते हो प्रभु में पीछे हो चुका है? आपने जो वस्तु उसके हाथ में शिक्षा के नाम पे थमा दिया है, क्या आप जानते हो आपने बच्चे के हाथ में बॉम्ब थमा दिया है? हमारे बच्चे अपने जेब में बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं, वो भी टाइम बॉम्ब। जी हां, बॉम्ब लेके घूम रहे, बॉम्ब। वो उस बॉम्ब को खरीद के देने वाले आप ही लोग हैं, मम्मी और पापा ही है, और आपको कुछ नहीं आता उसके अंदर। बहुत सारे मम्मी पापा को वो मोबाइल फोन के अंदर, ये दुनिया में सोशल मीडिया में क्या होता नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, और उसका पूरा पूरा फायदा वो लोग उठाते। कितना भी छोटा बच्चा हो उसे सब समझ में आता है, मोबाइल चलाना, ऑपरेट कैसे करना होता है, किधर से क्या कर, सब आता है, और वो अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो जिस सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जिस सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे लगे हुए हैं, वहां कितना घनघोर अंधकार छाया हुआ है। आपने अपने बच्चों के हाथ में बॉम्ब दे दिया है, वो कभी भी फट सकता है। आपके बच्चे का आत्मिक जीवन कभी भी बर्बाद हो सकता है। क्या आपने प्रेयर किया अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए? उनको बचपन से सिखाना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है, ये बातें सिखाना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप जो बातें आपको बता रहा हूं मैं, शायद कुछ बातें आपको समझने के लिए इतनी आसान नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन ये बात सच भी है कि बच्चों के पतन के पीछे कई बार उनकी मां का भी हाथ हो सकता है। क्या आप मानेंगे इस बात को? बहुत सारे लोग नहीं नहीं हम नहीं मानते, ठीक है, आप मत मानिए, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, वर्तमान दुनिया इस बात की गवाह है। कई सारे लोग बुरे बन चुके, जैसे मैंने एक दो उदाहरण अभी बता दिए पहले। लेकिन क्या बाइबल सुनना चाहेंगे? बाइबल सुने एक उदाहरण। चले मेरे साथ में दूसरा इतिहास में चलेंगे। दूसरा इतिहास और वचन 22 अध्याय 22, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 22 एंड वर्स 2 एंड वर्स 3, 22वां अध्याय 2 और 3 वचन में पढ़ेंगे। सुनिए यहां पे, जब अजरिया राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था। 42 ईयर्स का एक आदमी राजा बनता है, और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्या था जो ओमरी की पोती थी। उसकी मां का नाम अतल्या था जो ओमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला। यह राजा अहाब जो दुष्ट था, उसके घराने के समान दुष्ट चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। हालेलुया। वचन कह रहा है अजरिया राजा के बारे में, सॉरी अहर्जा राजा था उसका नाम। अहर्जा के बारे में बात कर रही बाइबल, और बाइबल अहर्जा के बारे में बात कर रही है। उसकी मां उसको सम्मति देती थी ऐसी दुष्टता करने के लिए, अर्थात पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए मां उसको उकसाती थी, मां उसको परमिशन देती थी। मैंने क्या कहा? बच्चों के पतन के पीछे माता पिता का भी हाथ हो सकता है। यहां तो मां दिख रही है, और बहुत सारी जगह दिखेगी मां आपको। बाइबल पढ़ के देखिए, दुनिया में देखिए, अखबार पढ़िए, अखबार में रोज खबरें आएंगी। हर दूसरी खबर तो ऐसी कुछ होती है कि क्या हुआ, किसने क्या करवाया, है ना। अभी हाल ही में खबर पढ़ा था मैंने, एक मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति का खून कर दिया। सवाल था प्रॉपर्टी का। क्या हो रहा है ना। पतन हो रहा, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या हो सकता है? हमें कितना सतर्क होना चाहिए मेरे प्यारों, स्पेशली मम्मियों को। कितना तैयार होने की जरूरत है हमें कि हमारे द्वारा हमारे बच्चे पाप में ना जाए, परंतु हमारे द्वारा हमारे बच्चे बहुतायत से सही दिशा में आगे बढ़े। इसलिए हमें सोचना चाहिए, और इसके लिए हमने प्रार्थना करना चाहिए। मुझे तो सबसे अच्छा निर्णय हन्ना का लगता है। हन्ना ने सोची, एक बच्चा प्रभु ने मेरे को दिया है, एक बच्चा मुझे दिया है, उसको मैं यहां वहां दुनिया भर में लगाने से अच्छा मैं इसको खुदा की सेवा के लिए लगा दूं।
प्रभु के सेवा के लिए लगा दूं। पैदा होने से पहले ही निर्णय लिया कि इसको मैं दे दूंगी प्रभु के लिए। आपके घर में संतान होने वाली है। कई सारी मम्मियां ऐसी होंगी, अब उनके घर में संतान आने वाली है, कुछ महीनों में आने वाली है। क्या दुआ करते आप? क्या दुआ करते आप? प्रभु, ये बच्चा जो मेरे कोख में है, ये दुनिया में आने वाला है, क्या आप मम्मियां सोच रहे ऐसा, मैं अभी से इसको आपके लिए दे देना चाहती हूं, यह आपका कहला है, ये बेटी ये बेटा जो भी है ये आपका कहला है, आपका बन के रहे प्रभु जी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जीवन धन्य है ना। अतल्या के समान ना बने मम्मियां जो अपने बच्चों को खुद परमिशन देती कि तू कर, तू दुष्ट काम कर और मजा कर, है ना। ऐसा भी होता है। कई मम्मियों को ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ शारीरिक पीड़ा उठाना पड़ता है बच्चे पैदा करने के लिए। शारीरिक पीड़ा, वो बहुत पीड़ा का समय होता है, सही बात है, उसे कोई सहन नहीं कर सकता। बहुत ही शारीरिक पीड़ा बच्चों को जन्म देने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन क्या मम्मियां जानती है शारीरिक पीड़ा के साथ उन्हें आत्मिक पीड़ा भी उठाना पड़ेगा। और जो मम्मियां शारीरिक पीड़ा के साथ आत्मिक पीड़ा भी उठाती है, उनके बच्चे सचमुच बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो मम्मियां सिर्फ शारीरिक पीड़ा उठाने के बाद एक बार बोलती बस हो गया, आज के बाद खत्म, तू अपनी जिंदगी मैं अपनी जिंदगी, जितना दुख उठाना था, जितना तकलीफ उठाना था उठा लिया। कई मम्मियां सिर्फ यही बात करती जब उनके साथ उनके बच्चे बुरे करते हैं तो उनको सिर्फ 9 महीने की बात याद दिलाती है। तुझे मैंने अपने पेट में पाला है, तुझे मैंने तकलीफ से पैदा किया है, उतनी 9 महीने की बातें याद है, लेकिन पूरे लाइफ की बातें उनको याद नहीं रहती, क्योंकि शायद वहां पर वे परिश्रम करने में चूक जाती है। 9 महीने की तकलीफ नहीं उठाना है, असली तकलीफ तो 9 महीने के बाद शुरू होती है। हालेलुया, वो पीड़ाएं उठाना है। एक बच्चे का नाम ही पीड़ा था बाइबल में, एक बच्चे का नाम ही पीड़ा था, लेकिन उसकी पीड़ा के पीछे उसकी मां की ब्लेसिंग, उसकी पीड़ा के पीछे कैसा खुदा ने उसकी पीड़ा बदल दिया। यस, आपके दिमाग में आ रहा किसकी बात कर रहा हूं मैं? यस, मैं याबेश की बात कर रहा हूं, याबेश की बात करो। याबेश के बारे में बाइबल बात करती है। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4, पहला इतिहास 4 अध्याय वचन 9 और 10, जहां लिखा है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। लिखा है उसके बारे में, अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, एक ऐसा आदमी जिसकी मां ने उसका नाम पीड़ा रखा। याबेस का मतलब होता है पीड़ा, क्योंकि बहुत शारीरिक तकलीफ के साथ यह बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यह बच्चा अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित बना। इसके नाम पे नगर बना, यह नगर का मुखिया था, मुख्य व्यक्ति था। आगे लिखा है उसकी प्रार्थना सुनिए, यह वर्ल्ड फेमस प्रार्थना है जो विश्वासियों को सिखाती है। याबेस की प्रार्थना, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर का यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। ऐसी प्रार्थना किया और प्रभु ने प्रार्थना का फल दिया। बाइबल कहती है कि ये पीड़ा, जिसका नाम पीड़ा है, याबेस है, वो अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ क्योंकि उसकी मां ने उसे पीड़ा के साथ जन्म दिया। लेकिन जन्म दे के छोड़ दिया, जन्म दे के छोड़ दिया। मुझे लगता है उस पीड़ा के बाद याबेस की मां ने और पीड़ा उठाई थी इस बच्चे को धर्मी बनाने के लिए, क्योंकि विदाउट मां के धार्मिक परिश्रम के बिना शायद ही यह बच्चा बड़ा होगा। मैंने इसलिए कहा कि मम्मियों को सिर्फ शारीरिक पीड़ा ही नहीं उठाना है, अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में रखने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलाने के लिए उनको आत्मिक पीड़ा भी उठाने की आवश्यकता है। आत्मिक रूप से भी उनको पीड़ा उठाना पड़ेगा। यस मेरे प्यारों, ये रोजमर्रा का जीवन है, मम्मियों का रोजमर्रा का जीवन है। बच्चे को खाना खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना ही काम नहीं चलेगा। हमें आत्मिक रूप से भी तकलीफ उठाना है, दुख उठाना है, ताकि ये बच्चे प्रभु में बने, प्रभु के हो जाए और प्रभु के मार्ग में चले। कल एक बुजुर्ग से मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, नाती पोते वाले बन गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते, सब काम करते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता उनको कि तुम चर्च जाओ। कितनी सुंदर बात है ये। आज हमारे बच्चों को सब कहना पड़ता, जाओ चर्च जाओ, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, तब भी वे नहीं करते हैं। कितने परिश्रम बचपन से किया होगा इन बच्चों के पीछे, इन लोगों के पीछे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे। नीति वचन 22 उसके 6 में लिखा है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा। यस, अपने बच्चों को बचपन से ही प्रभु के कामों में लगाए।
प्रभु के कामों में बचपन से ही लगाए, तब वे डेवलप होंगे। मेरे पास बहुत सारे जवानों के माता पिता है, बच्चों के माता पिता रोते हुए आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बात करवाते हैं कि देखो बच्चा मेरा हाथ से चला गया, उसने गैर समाज में जाके शादी कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो हमसे बात नहीं करता, हमको पिटाई करता है, हमको गालियां देता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, बात नहीं मानती है, पढ़ाई नहीं करती, इस बहुत सारी बातें होती है। क्या कारण है इसका? क्योंकि बचपन से हमने बच्चों को सिर्फ खाने पर, उनके कपड़ों पर, उनके सुख सुविधाओं पर और उनके कंफर्ट पर हमने बहुत ध्यान दिया। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन क्या साथ ही साथ हमने उनके आत्मिक जीवन पर बात किया? आज अपेक्षा करते हो काश उस स्टेज पे देखता हो बेटे को गिटार बजाते हुए, मेरा भी बेटा वहां पर होता। उस प्रचारक को देखते प्रचार करते हुए, वो मेरा बेटा भी आज शायद प्रचार करता होता। ये तब नहीं बनता, ये बचपन से करना होता है, बचपन से करना होता है। क्या आपने अपने बच्चों को बचपन से ही आराधना का एक आदत लगवाई है? बच्चा आराधना करना है, वो टूटे फूटे शब्दों में करता होगा, करने दो, उसको गीत गाना सिखाओ, उसको आराधना सिखाओ। बचपन से उसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाना शुरू कर दो, गिटार बजाना है, कीबोर्ड बजाना, ये करना वो करना, ताकि वो लगा रहे प्रभु यीशु मसीह की आराधना में। बचपन से उसे इसी मार्ग में चलाओ, उसे सेवा के महत्व को समझाओ बचपन से ही। आपके घर से सेवा की जाए। जब ये सारे काम होंगे तब तो आपका बच्चा बड़ा होकर प्रभु के राज्य के लिए तैयार होगा, क्योंकि बचपन से जो बीज बोया गया, मेहनत किया गया, उसका परिणाम बड़े होकर आपको मिलेगा। कौन कर सकता है? एक मां। हमने क्या सीखा? मां हो तो ऐसी। मैं जानता हूं ये वचन, ये सारी बातें डाइजेस्ट होने लायक तो है नहीं है, पर यही सच्चाई है, यही वचन है मेरे प्यारो। आज यही प्रभु ने मुझसे बात किया। मैं चाहता हूं इन वचनों के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से सारी मम्मियां एकदम अलर्ट हो जाए, तैयार हो जाए। हमें क्या करना चाहिए बाइबल से पूछे। मैंने सिर्फ आउटलाइन बताया, मैंने ये नहीं बताया आपको क्या करना चाहिए, मैंने आउटलाइन बताया कि ये हो सकता है। आप प्रभु से पूछे क्या हो सकता है, मैं कहां गलत ठहरी, मैंने क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं सारी मम्मियों तक ये संदेश पहुंचे। और नकारात्मक मत लीजिएगा इसको सकारात्मक लीजिए। मेरे लिए है और मेरे बदलाव के लिए है। अगर ऐसा है तो मैं जानता हूं आप और आपका बच्चा और आपका परिवार सचमुच आशीष का कारण होगा और प्रभु अपनी महिमा के लिए आप सबको उठाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। विशेष आज हम लोग मम्मियों के लिए प्रार्थना करेंगे। मम्मियों के लिए सिर्फ उनके शारीरिक कष्टों के लिए नहीं, तकलीफों के लिए ही नहीं, लेकिन वे मम्मियां आत्मिक रूप से पक्की हो जाए। जो बच्चे मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं वे अपनी मम्मी के लिए ऐसे प्रार्थना कर कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग बन जाए, जैसा वचन बोलता है उतनी स्ट्रांग बन जाए, ताकि वो मुझे तैयार कर सके, मुझे तैयार कर सके। हाँ, उसमें भी अपना फायदा है प्रार्थना में, मुझे तैयार कर सके। तो सारे बच्चे आज अपनी मम्मी के आत्मिक जीवन को मजबूत होने के लिए प्रार्थना करेंगे, और सारी मम्मियां खुद के लिए कि ये शारीरिक बातों के लिए नहीं, लेकिन हम आत्मिक बातों के लिए भी। मेरे पास कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन समय बहुत कम है। हाँ, तो मुझे ऐसा बना प्रभु, मजबूत मम्मी बना, ताकि मैं ये वचनों की चेतावनी लेकर अपने बच्चों का सही पालन पोषण करने वाली हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते प्रभु। आप सच्चे अच्छे परमेश्वर हैं। हम दुआ करते पिता परमेश्वर हमारे सारी मम्मियों के लिए, माताओं के लिए पिता। हम जानते दुनिया में माँ बनना आसान नहीं प्रभु, बहुत कष्ट उठाकर, दुख उठाकर उन्हें माँ बनना पड़ता है, लेकिन पिता उससे बड़ी जिम्मेदारी माँ बनने के बाद आती पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को सही दिशा में आगे ले जाना, उनका पालन पोषण करना और प्रभु के राज्य में ले जाना। प्रभु आज हम तमाम मम्मियों के लिए दुआ करते ईश्वर राजा, प्रभु आप उनको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, आत्मिक बल दीजिए पिता परमेश्वर, प्रभु के वचन में बने रहने के लिए। जैसे यीशु प्रभु ने प्रार्थना किया अपने शिष्यों के लिए प्रभु, ऐसी सारी मम्मियां अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाली बने, प्रार्थना करने वाली बने, उनको प्रोटेक्शन देने वाली बने ईश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में आज समस्या है, जिनके बच्चों में आज समस्या है पिता, मम्मियां अपना कदम उठाए, छड़ी उठाए, अनुशासन उठाए और अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाना शुरू कर दे पिता। ऐसी मम्मियों को बल, शक्ति और ताकत दीजिए ईश्वर राजा, ताकि प्रभु प्रत्येक का घराना, प्रत्येक का परिवार मजबूत और बलवंत हो जाए। प्रभु में हम धन्यवाद करते यीशु, सहायता कर सारी मम्मियों की आपके राज्य में बढ़ने के लिए। तमाम बच्चे दुआ कर रहे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी प्रार्थना सुनिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि
मनुष्य के जीवन के लिए प्रभु जी आपने माँ को ठहराया और माँ के द्वारा हमने दुनिया देखी प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता, उस माँ के द्वारा सिर्फ हमें भौतिक दुनिया ही ना देखे पिता राजा, लेकिन उस माँ के द्वारा प्रभु जी हम आत्मिक दुनिया भी देखे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आय का समय आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।